स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक चूज़ किया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये टॉपिक क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक में सब लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा टफ भी लगता है, और बेसिकली आगे आने वाले जितने भी आपके 10th 11th 12th और 9th में भी चैप्टर्स हैं, उनमें बहुत हेल्प करता है और बहुत ज़रूरत पड़ती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये आपको क्लियर हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी, तो आगे चल के आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है, जितने भी प्रूफ वाले आपके क्वेश्चंस हैं। और प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कई बार हमें प्रॉब्लम करते हैं। इट्स टफ, आई अंडरस्टैंड, ये टफ है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा और आगे तक आपको ये याद रहेगा, और आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एग्जैक्टली सेम। मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ, अगर हम कोई भी फिगर की बात कर रहे हैं, तो अगर दो फिगर हैं, ठीक है, अगर हम उनको चाहते हैं, दो फिगर है, तीन फिगर है, कितने भी फिगर हैं, अगर हम चाहते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स व्हाट, कि वो एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी फिगर की बात करते हैं, तो उस फिगर में उसका एक शेप होता है और साइज़ होता है। साइज़ मतलब उसके डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट, ये टाइप के। ठीक है, तो अगर वो एग्जैक्टली सेम है टू द अदर फिगर, तो वो दोनों फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है, एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए। मतलब हमारे कोई भी फिगर हम लोग अगर लेते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, होता है उसका शेप और उसका साइज़। साइज़ मतलब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर उसका शेप और साइज़ दोनों सेम है विद द अदर फिगर, मैच कर रहा है, देन इट इज़ कॉन्ग्रुएंट। एग्जैक्टली होना चाहिए, एग्जैक्ट शेप होना चाहिए और एग्जैक्ट साइज़ होना चाहिए। ओके, तो आपका इट मीन एक टर्म में और ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे दोनों फिगर कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, देन इट इज़ दी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, ये आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होगा अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आई कि अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है दो चीज़ों को, ठीक है, और दो चीज़ें अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है, अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी है, तो उनका जो हर डायमेंशन है, हर उनका रिलेटेड पैरामीटर है, दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मतलब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये है कि उन फिगर का ईच एंड एवरी पैरामीटर इज इक्वल टू द अदर फिगर। ओके, तो दैट्स व्हाई द कॉन्ग्रुएंसी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, कि मतलब यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, दैट इट इज कॉल्ड योर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, क्लियर हुआ। जैसे हमारे नोटबुक में पेजेस रहते हैं, अगर आप एक दूसरे पेजेस को देखेंगे, जो आपके कंटिन्यूस पेज रहते हैं, तो वो सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, द ऑल पेजेस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो जब हम ऐसी कोई चीज़ें बनाते हैं जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, सिमिलर आइटम्स क्रिएट करने की, देन द कॉन्ग्रुएंसी इज़ यूजफुल। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये बहुत सारे रियल लाइफ इसके एग्जांपल्स भी होते हैं। जैसे हम लोग टाइल्स लगाते हैं, कई बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में भी हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देन वी यूज़ दिस कॉन्ग्रुएंसी टर्म्स। ओके, क्लियर हुआ। आप क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि इन ट्रायंगल्स, आपके कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, तो ट्रायंगल्स में जैसे यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, रैंडम ट्रायंगल लिए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करें, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली मतलब उनका शेप, साइज, सब चीज़ एक दूसरे की इक्वल होना चाहिए, राइट। तो आप पहले तो इसको ओवरलैप करके देख लीजिए, एक के ऊपर एक रख के देख लिया हमने कोई भी फिगर, देन इट इज़ द कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये हर बार तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमारे एग्जाम में आएगा तो हम ट्रायंगल उठा के ओवरलैप करके देखेंगे ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें क्या है बेसिकली कि इनकी यूजिंग इट्स पैरामीटर। जैसे अगर हम बात करें एक ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 हमारे साइड्स होते हैं और 3 हमारे एंगल्स होते हैं, राइट। 3 साइड्स होते हैं और 3 ही हमारे एंगल्स होते हैं। ओके, तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। मतलब अगर इसके
तीन साइड, इसके तीन साइड के इक्वल है, इसके तीन एंगल, इसके तीन एंगल्स के इक्वल है, देन दे टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। मतलब कुल मिला के 6 पैरामीटर्स हमारे इक्वल होने चाहिए। अब हमें बेसिकली पता चला कि जब हम लोग ने, हमारे जो पुराने मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने जब एनालिसिस किया, राइट, तो उन्होंने ये देखा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, हम तीन चीज़ें अगर प्रूव कर दें कि इक्वल है, तो उनकी बाकी सब चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाती हैं, राइट। हम लोग ने ऐसे एक, मतलब ये बोलना चाहिए, हमने कैटेगराइज किया इसको, कॉन्ग्रुएंसी को, कि हमने सोचा कि ये 6 ना चाहिए कि इनमें से एनी 3 कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊँ, तो कोई 3 कॉम्बिनेशन मैंने बनाए और 3 कॉम्बिनेशन से मैंने प्रूव किया कि अगर ये तीनों चीज़ भी अगर इक्वल है, अगर हमने प्रूव कर दी सिर्फ ये तीनों चीज़ इक्वल है, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इट मीन्स व्हाट, इसके बाकी सब चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाएंगी, राइट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी की जो है हमारे यहाँ पे थ्योरम्स बनी हुई है। मतलब यहाँ पे बेसिकली कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कि आपके किस किस कौन कौन से कॉम्बिनेशन को प्रूव करके आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल्स को, ये हमारा इस चैप्टर में आपको दिया गया है, राइट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो होती है आपकी SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS मीन्स व्हाट, साइड एंगल साइड, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। मतलब जैसे अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, अगर इसका ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है, तो ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है, तो ये हमारा SAS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाएगा और फिर इनकी बाकी सब चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाएंगी, राइट। तो ये जो SAS कॉन्ग्रुएंसी है, ये हमारा एक्सियम, इट मीन्स व्हाट, इट मीन नॉट टू बी प्रूव। ये आपको दिया गया पहले से ही मैथमेटिशियन की, कि अगर SAS कॉन्ग्रुएंसी है तो आपके दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको, दिस डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। ओके, क्लियर हुआ। इसके अलावा 4 और होती हैं हमारी, होती हैं AS, ASA मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, और होती हैं AAS मतलब दो एंगल और नॉट इंक्लूडेड साइड, ओके। एक और होती है जिसको हम कहते हैं RHS, तो ये हमारी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ये हमारी हाइपोटेनियस, और साइड अगर हमारा इक्वल है, एक साइड एक हाइपोटेनियस इक्वल है और एक एंगल राइट एंगल, देन इट इज़ RHS, ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और लास्ट होती है SSS, ओके, ठीक है। तो ये 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। इनमें से ये जो 4 हैं अगले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, इनका प्रूफ करेंगे और तरीके से इनको एलेबरेट करेंगे, एक एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके, ठीक है। जाते जाते मेरी एक बात याद रखिएगा, जो मैथ्स है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, तो आप फोकस करके पढ़िए, तो आपको मैथ्स जो है वो एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसमें इंटरेस्ट आपको लगेगा। ओके, क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।